दिल्ली में जहांगीरपुरी के दंगों में अब गृह मंत्रालय के एक्शन के बाद पुलिस फुल एक्शन में है और जो दंगाई हैं उनके ऊपर एफआईआर होकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। जहां तक अभी 21 ऐसे दंगाई गिरफ्तार किए गए जिन्होंने शोभा यात्रा जो थी उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन उसी में जो मुख्य एक आरोपी हैं जिन्होंने दंगे की शुरुआत की, अंसार और असलम, इन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन अब एक गोली चलाने वाले शख्स की पुलिस को तलाश थी जिसको वह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस मामले में अभी तक का यह सबसे बड़ा खुलासा है कि सोनू उर्फ यूनुस इमाम, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस बंदे ने पिस्टल से पुलिसकर्मी पर गोली चलाई थी, जिसमें पुलिस के इंस्पेक्टर मीणा वो घायल हुए थे। और इसी मामले को लेकर जब ये सारा खुलासा हो रहा था तो ये देखा गया कि जो आरोपी थे, जो ये षड्यंत्रकारी थे, इनके पीछे कौन लोग हैं, इसके जब तार खंगालने में दिल्ली पुलिस लगी तो बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा हुआ कि ये जो सारा दंगा है, ये जो सारे दंगे की साजिश स्क्रिप्ट लिखी गई, इसमें जो अभी तक मोहम्मद अंसार है, ये कौन है, किसने दंगे किए, तो इसको लेकर के जो भाजपा के नेता हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने कहा कि यह वही व्यक्ति है जो शाहीन बाग के समय में यहां से जहां जहां दिल्ली में धरने चल रहे थे वहां लोगों को भेजता था और इसको एक मोटा पैसा उन दंगों के दौरान मिला था और ये महिलाओं को, बच्चों को ये शाहीन बाग में भेजता था, सड़कों पर धरना देने के लिए भेजता था। और जो दिल्ली के दंगे हुए थे उस दंगे में भी इसका बहुत बड़ा रोल था और ये आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। इस आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने जो तार खंगालने शुरू हुए, अब एक और चीज सामने आ रही है जिसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी के नेताओं का कहना है, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने यहां तक कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तार हर दंगे से जुड़ रहे हैं ये बहुत गंभीर है और इसको लेकर पार्टी की मान्यता रद्द हो, केजरीवाल के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। और इस मामले में क्योंकि जब 2020 में दंगे हुए थे दिल्ली में, तब ताहिर हुसैन नाम सामने आया था जिसने ईस्ट दिल्ली में दंगे किए थे, बड़े पैमाने पर उसकी छत पर पेट्रोल बम और बाकी चीजें मिली थी, जिससे ये पता लगा कि ताहिर हुसैन ने इस सारे दंगे की फंडिंग की थी, लोगों को इकट्ठा किया था। अब दूसरा आम आदमी पार्टी का जो नाम सामने आया है अंसार आलम, वो फिर से एक बार ये तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंसार आलम के बारे में जो पुलिस के सूत्र हैं, उन्होंने जो अभी तक जांच की है उसमें गंभीर और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि ये जो अंसारी, ये मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है, यानी हमारे देश का नहीं है, और अवैध रूप से यहां आकर दिल्ली में रह रहा है। और इसके अलावा इसके साथ कई लोग हैं, ये गिरोह चलाता है। ये जो अंसार आलम है ये बांग्लादेश से लोगों को ग्रुप में अंदर एंट्री कराता है, फिर उनके फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाता है, पैन कार्ड तक भी इसने बना रखे हैं। और दिल्ली की जहांगीरपुरी में ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं, इसमें से अधिकांश वो लोग हैं जिनको इसने एंट्री कराई है। उसके बाद आप देखिए कि जो दिल्ली की सरकार है, इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनको जो लाभ दे रही है, वो पूरे देश में जहां जहां रह रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड है तो उसके कारण से इनको महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। इनको दिल्ली सरकार की तरफ से, क्योंकि दिल्ली में योजना है 300 यूनिट फ्री, तो इनको फ्री में बिजली मिल रही है, क्योंकि ये झुग्गियों में रहते हैं, छोटे मकान में रहते हैं। आम आदमी, मध्यम फैमिली का अगर 2 कूलर भी घर में चला लेगा, जिसके घर में एक छोटा फ्रिज है, उसकी 300 यूनिट पार हो जाती है, उसको पूरा पैसा देना पड़ता है। लेकिन इन लोगों की यूनिट 300 से कम है और इसलिए इनको फ्री बिजली मिल रही है। तो पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, रहने के लिए जमीन भी फ्री, क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जा करके रहते हैं। और इसी तरह बस में महिलाओं को यात्रा फ्री। और अब लोगों का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में इलाज मिलता है मोहल्ला क्लिनिक में, वो भी फ्री। तो यानी हर फ्री सुविधा का, सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ ये बांग्लादेशी घुसपैठिए उठा रहे हैं
और इन सबके राशन कार्ड बनवाना, इनका वोटर कार्ड तक में नाम है। यानी इस एरिया से जहां ये बांग्लादेशी रह रहे हैं, निश्चित हो गया कि पार्षद भी इन्हीं का बनेगा, एमएलए विधायक भी इन्हीं का बनेगा, और इसलिए सरकार में इनकी तूती बोलती है, इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये जो इस दंगे का मास्टरमाइंड है, इसके बारे में और भी खुलासा हुआ है, और वो ये कि ये आदमी कभी झुग्गी में रहता था, लेकिन आज इसके पास BMW है। तो जांच का विषय ये हुआ कि इनके पास इतना पैसा आया कैसे। तो लोगों ने बताया कि ये जो है अवैध रूप से शराब का धंधा करता था। इसके घरों में शराब की बोतलें रखी रहती थी और ज़्यादा कीमत में ये शराब को बेचा करता था। लेकिन यहाँ भी आम आदमी पार्टी की जो नई आबकारी योजना बनी, उसका लाभ मिला, और इसके पास आज 5 शराब की दुकानें हैं। और इसके कारण से जितने भी अवैध धंधे ये करता है, इसकी पैठ वहाँ के समाज में है, क्योंकि समाज बांग्लादेशी घुसपैठियों का है और उन्हीं के बीच में ये रहता है। उनके हर वैध अवैध काम करता है, और इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई हो। ये सब जो दिखा जा रहा है, इसमें यह भी चीज सामने आ रही है जो कपिल मिश्रा ने कहा कि ये वही व्यक्ति है जो सीए के टाइम के विरोध के टाइम पे पूरी दिल्ली में प्रदर्शन धरने चल रहे थे, शाहीन बाग बनाए गए थे, लेकिन हमने देखा कि हमारी कानून व्यवस्था कितनी लचर है कि ऐसे साजिश करता लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जा सका, जिसके कारण से ये खुला घूम रहा था। और निश्चित रूप से जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कानून में पेचीदगियां हैं, जो कानून में हमारे जो नियम कायदे कानून हैं, जो लचरपंथी है, ये जो लचरपंथ है हमारे कानूनों में, उसके कारण से ये जो अभी दिल्ली दंगे का साजिश करता है अंसार, ये भी ज्यादा दिन जेल में रहेगा नहीं। और इसीलिए आपको बताएं कि ये जो पकड़े गए हैं, चाहे इमाम यूनुस इमाम पकड़ा गया है जिसने गोली चलाई है, जो अंसार पकड़ा गया है, असलम पकड़ा गया है, ये जेल में जाते समय बड़ा स्टाइल में मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ वेव कर रहे थे और ऐसा जता रहे थे कि इनको बिल्कुल भी दिल में भय नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा है। बड़े बड़े वकील इनके पक्ष में अब खड़े होंगे, दलीलें देंगे, और ओवैसी जैसे लोग तो पहले ही बोल भी चुके हैं कि इनका कोई दोष नहीं है, ये तो यात्रा में दंगे ना हो इसको समझाने के लिए गए थे। तो ये माना जा रहा है कि अब बड़े बड़े वकील इनके पक्ष में खड़े होंगे, निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इनका केस लड़ा जाएगा, इनको सजा नहीं होगी और अगले दंगे के लिए ये फिर से तैयार होंगे। इसीलिए जो देश के जाने माने वकील हैं, अश्वनी उपाध्याय, भाजपा नेता भी हैं, उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की कानून व्यवस्था कितनी लचर है कि घुसपैठियों को लेकर उन्होंने एक PIL दाखिल की थी आज के 5 साल पहले। सुप्रीम कोर्ट में वो PIL बनी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की है। यहां ये भी आरोप लगाते हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट, आप देखें कि यदि भाजपा शासित राज्यों में कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ये खुद से स्वतः संज्ञान लेकर रात के 1 बजे 12 बजे तक भी सुनवाई करते हैं और डे बाय डे हियरिंग होती है। यही सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि देश की न्याय प्रणाली इन घुसपैठियों के साथ खड़ी है, देश की न्याय प्रणाली इनको संरक्षण दे रही है? क्योंकि अगर आप किसी एप्लीकेशन पर 5 साल तक सुनवाई नहीं करते तो इसका मतलब क्या है? यह मतलब देश के न्याय मंत्री को बताना पड़ेगा, यह देश के CJI को बताना चाहिए, पूरे देश को बताना चाहिए कि एक एप्लीकेशन को आप 5 साल तक नहीं सुनते, एक एप्लीकेशन को तत्काल सुनते हो, आखिरकार इन दो में डिफरेंस क्या है? तो अश्वनी उपाध्याय जी इस सवाल को उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जब तक इसको सरकार नहीं बदलेगी तब तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई का मतलब ही नहीं बनता। पुलिस मेहनत करती है, जान हथेली पर रखती है, और हमने अभी भी देखा, आज भी देखा कि जिसने गोली चलाई थी, जो सोनू उर्फ यूनुस इमाम था, इसकी पत्नी को पकड़ने के लिए जब पुलिस गई, क्योंकि उनको पूछताछ करनी थी कि ये कहां है, तो उनके ऊपर भी पथराव कर दिया गया। एक भी पत्थर किसी पुलिसकर्मी के सर पे लगता तो वो जिंदा नहीं बचता। इतना जान जोखिम में लेकर वो अपराधियों को पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन न्यायपालिका की क्या जिम्मेदारी है? उनको तुरंत जमानत दे देता है। कई बार अब खूंखार अपराधियों और आतंकवादियों को भी
कानून में आपके पास सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, इसके कारण से छोड़ देते हैं। तो जब तक ये सड़े गले कानून बदलाव नहीं किए जाएंगे तब तक इस तरह के दंगे और दंगों की साजिश करने वालों को रोका नहीं जा सकता। यहां आपको एक और बात बता दूं, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया है कि हमने देखा कि ये जो मुख्य साजिश करता है दंगे का, जहांगीरपुरी का, इसने बाकायदा ऐसे कई सारे भगवा गमछे मंगाए थे, भगवा वस्त्र मंगाए थे और अपने ही साथियों को उनको पहनाया था ताकि जुलूस के अंदर उनको घुसाया जा सके, मारकाट कराई जा सके और उसका दोष हिंदुओं पर रखा जा सके। क्योंकि मीडिया के पास क्या है, भगवा गमछा देख लें तो कहेंगे देखिए जी, अभी हाल ही में आपने पिछले दिनों देखा कि एक चैन स्नैचिंग हो रही है, मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति जा रहे हैं, पिछले वाले ने एक भगवा गमछा गले में डाला हुआ है और एक महिला की चैन खींचकर भाग रहा है। वीडियो वायरल हुआ। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से उस वीडियो को वायरल करते हुए कहा, क्वेश्चन मार्क लगाते हुए, ये कौन लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव केवल उस गमछे के आधार पर यह कहना चाहते थे कि हिंदू चैन स्नैचर है। यही नैरेटिव ये नेता, ये राजनेता, ये न्यायपालिका, चाहे मीडिया इस देश में सेट करना चाहता है। और इस दंगों में भी हमने देखा, आप देश में जितनी जगह दंगे हुए उन सब की यदि मैं लिस्ट पढ़ूं तो बहुत लंबी है, लेकिन इतना बता देता हूं, कई राज्यों में लगातार 2 अप्रैल करौली राजस्थान से शुरुआत होकर खरगोन मध्य प्रदेश, हावड़ा पश्चिम बंगाल, हिम्मतनगर गुजरात, खंभात गुजरात और मानखुर्द मुंबई, लोहरदगा झारखंड, बोकारो झारखंड, 10 अप्रैल को जेएनयू और 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी। जिस तरह की ये साजिशें सामने आई, पूरे देश में दंगे किए गए, इसी से ये पता लगता है कि साजिश बड़ी है और जो ये दंगा करने वाले हैं इनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि इनको पता है कि भारत का कानून इतना लचर है कि उनको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएगा और इसलिए दंगे दर दंगे ये करते जाएंगे। देश की राजधानी में जिन दंगों का जिक्र ओवैसी ने किया है, वाकई में मैं कहीं ना कहीं उनकी इस बात से तो सहमत हूं कि दिल्ली में जो पुलिस है वो गृह मंत्री अमित शाह के पास है और इन्हीं के रहते वकीलों का दंगा हुआ, उसमें भी पुलिस पिटी, उसके बाद सीए का विरोध हुआ, उसमें भी पुलिस घायल हुई, उसके बाद ये किसान आंदोलन हुआ, तब भी पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, कई गंभीर पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए। और आज जहांगीरपुरी का दंगा हुआ तो भी पुलिस वाले घायल हुए और जो अपराधी हैं वो आराम से छूट जाएंगे। इसके बदले यदि पुलिस उनके पास जो सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर राइफल दी जाती है उसका प्रयोग कर देते और एक भी व्यक्ति को गोली लग जाती तो उस पुलिस वाले की पूरी जिंदगी बीत जाती है यह सिद्ध करने में कि मैंने ये जो गोली चलाई है आत्मरक्षा में चलाई, सामने वाला दंगाई था और इसलिए मुझे गोली चलानी पड़ी क्योंकि मैं सुरक्षा में ड्यूटी पे लगाया गया हूं। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि पुलिस को, स्पेशल हमारे राजधानी में पुलिस को क्या पिटने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो गोली चला सकें, वो बंदूक का इस्तेमाल कर सकें, वो डंडों का प्रयोग कर सकें। निरह पिटने के लिए पुलिस को छोड़ दिया जाता है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस उनके हौसले पस्त हैं। अगर ये बदलाव राकेश अस्थाना जो दिल्ली के कमिश्नर हैं इनके आने के बाद भी नहीं बदला, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं इनके आने के बाद भी नहीं बदला, देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं इनके आने के बाद भी नहीं बदला कि देश के सुरक्षा बलों का आप मान बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं और अपराधियों का हौसला डाउन हो, तब फिर ऐसी सरकारों का भी क्या फायदा। ये लोग, जनता सवाल पूछ रही है। ओवैसी ने जो सवाल उठाया है कि ये गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से इसमें मैं मानता हूं कि पुलिस को और अधिकार देने होंगे और जो कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी रहते हुए कोई गोली चलाता है या बल प्रयोग करता है क्योंकि वो पिटने के लिए नहीं है, उसके पक्ष में सारा खर्चा गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो गया हो, वरना इन दंगों को रोक पाना असंभव है। वंदे मातरम।